दोस्तों आप लोगों ने राजा मोरध्वज के बारे में तो जरूर सुना होगा, वो कितने महान थे। मगर आपने ये सीन भी तो देखा होगा राजा मोरध्वज का, जिसमें वो अपने पत्नी के साथ अपने बेटे को आरा में काट रहा है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे कारण क्या होगा? अगर आप नहीं जानते तो चलिए जानते हैं। दरअसल महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन को वहम हो गया कि वो भगवान श्री कृष्ण जी के सबसे बड़े भक्त है, क्योंकि तभी तो वो मेरे रथ चलाए थे। मगर अर्जुन को क्या पता था कि वो भगवान का धर्म का स्थापना का जरिया था। फिर भगवान ने उसका गर्व तोड़ने के लिए उसे अपने परीक्षा का एक गवाह बनाने के लिए अपने साथ ले गए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने योगियों का भेष बनाया और जंगल में जाकर एक शेर को पकड़ा और तीनों पहुंच जाते भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर। राजा मोरध्वज बहुत दानी थे। अगर राजा मोरध्वज के द्वार पर कोई चला जाता था तो उसे खाली हाथ या फिर बिना भोजन के नहीं भेजते थे। जब राजा मोरध्वज को पता चला कि 2 साधु और एक सिंह उसके द्वार पर आए हैं, तब राजा मोरध्वज दौड़ते हुए नंगे पांव द्वार पर चले गए और साधुओं से राजा मोरध्वज विनती करने लगे कि प्रभु अंदर आओ। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हम मेजबानी तभी स्वीकार करेंगे जब तुम हमारी शर्त मानोगे। राजा ने जोश में आते हुए कहा, आप जो भी कहेंगे मैं तैयार हूँ। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, हमें कुछ भी खिला देना, मगर ये सिंह नरभक्षी है। लेकिन तुम अगर अपने बेटे को मार कर इस सिंह को खिला दोगे तो तभी हम तुम्हारा अतिथि स्वीकार करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का शर्त सुनकर राजा मोरध्वज का होश उड़ गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं तोड़ना चाहता था। राजा मोरध्वज ने कहा, प्रभु मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपने पत्नी से एक बार पूछ लूं। भगवान से आज्ञा लेकर राजा मोरध्वज महल में चला गया तो राजा का उतरा हुआ मुख देखकर रानी ने राजा से कारण पूछा। राजा ने जब सारा हाल बताया तो रानी के आंखों से आंसू निकल गए। फिर भी वो अभिमान से बोली कि आपकी आन पर मैं अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ। आप साधुओं को आदर पूर्वक अंदर ले आओ। अर्जुन ने भगवान से पूछा, माधव ये क्या माजरा है? श्री कृष्ण जी ने बोला, अर्जुन तुम देखते जाओ और चुप रहो। राजा ने तीनों को अंदर ले आया और भोजन की तैयारी शुरू की। भगवान को 56 भोग परोसा, मगर अर्जुन के गले से उतर ही नहीं रहा था। राजा ने स्वयं जाकर पुत्र को तैयार किया। पुत्र भी 3 साल का था और उसका नाम रतन कंवर था। वो भी माता पिता का बहुत भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपना प्राण दे दिए, परंतु उफ न की। राजा रानी ने अपने हाथों परारे लेके अपने पुत्र के 2 टुकड़े किए और सिंह को परोस दिया। जब रानी ने अपने पुत्र के आधा शरीर को देखा तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए। भगवान उठ कर जाने लगे और रानी राजा विनती करने लगे। मगर अर्जुन को एहसास हो गया था कि भगवान मेरे गर्व को तोड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। वह स्वयं भगवान के पैरों पर गिरकर और कहने लगा कि आप मेरे झूठे मन को तोड़ दिया। राजा रानी के बेटे को उनके ही हाथ मरवा दिया और आप रूठ कर जा रहे हो। ये उचित नहीं है प्रभु, मुझे माफ कर दो और भक्त का कल्याण करो। तब केशव ने समझ गया कि अर्जुन का घमंड टूट गया। तब रानी से कहा कि वो अपने पुत्र को आवाज दे। रानी ने सोचा कि पुत्र तो मर चुका है, अब इसका क्या मतलब होगा। रानी ने साधुओं का आज्ञा मानते हुए अपने पुत्र को रतन कंवर को आवाज दिया और कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। मृत रतन कंवर, जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते हुए आकर अपनी माँ से लिपट गए। भगवान ने मूरधर और रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया और पूरे दरबार में वासुदेव श्री कृष्ण की जय जयकार गूंजने लगी। अब तो आप जान ही चुके होंगे। तो दोस्तों ऐसी और अमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना।